हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए जो नया क्लास है और नए चैप्टर के साथ है। चैप्टर क्या है? तो चैप्टर का है एलिगेशन चैप्टर है, मिश्रण मिश्रण के नियम के बारे में क्वेश्चन है, मिश्रण के बारे में आपका चैप्टर है। और इससे पहले हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, एज और आपका परसेंटेज तीन चैप्टर कवर कर चुके हैं। और नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। सारा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और जो चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं एलिगेशन के बारे में चैप्टर है, आप लोग इसको रेगुलर वीडियो को देखिए, जिससे कि आप लोग का क्या है, क्वेश्चन छूटने वाला ना हो। रेगुलर वीडियो देखिएगा तभी आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और रिवीजन भी आपको होते रहेगा। चलिए, तो ये आज का नया सेशन है, नया चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी जो इसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लिख दिए हैं, लेकिन एलिगेशन जो है मिश्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा। देखिए, एलिगेशन का रूल का नियम क्या है। एलिगेशन हम लोग कब यूज कर सकते हैं, कब लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन कब पढ़ के पता चलेगा कि हाँ, इसको हम लोग एलिगेशन लगा के इसको बना सकते हैं। जैसे तो जब भी प्रोडक्ट जो है ना, दो प्रोडक्ट देना होना चाहिए, दो प्रोडक्ट के बीच में जो भी जो थर्ड जो देने वाला है वो दोनों मिश्रण, यानी कि दो प्रोडक्ट के जो मिश्रण के बाद जो ओवरऑल एक जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको वो बीच में आना चाहिए। और वो जो बीच वाला है, जो ओवरऑल जो आपका जो वैल्यू है वो क्या है, दो प्रोडक्ट, यानी कि एगो ए मान लेते हैं, एगो बी मान लेते हैं, ये दोनों को मिश्रण को मिला के एगो प्रोडक्ट सी बन रहा है। ठीक है, ये जो सी जो बन रहा है एक से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, या एक से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी आपका एलिगेशन का रूल लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। ठीक है, इसको बता दिए। और इसी लॉजिक के जरिए आपका सारा एलिगेशन का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है आपको बनने वाला है। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। चलिए, इसको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को जैसे बनाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार दो प्रकार की चाय जिनका मूल्य क्रमशः 1.02 रुपए प्रति केजी और 1.44 रुपए प्रति केजी है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 1.26 रुपीज प्रति केजी हो जाए। दो प्रकार का आपका क्या है, चाय है, दो प्रकार का चाय है। ये भी आपको बताया है कि दो प्रोडक्ट है, उसको मिल के जो तीसरा जो मिल बन रहा है वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए। तो चलिए, ये दो प्रकार का जो मूल्य है 1.02 और 1.44 है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो उसका जो एगो एवरेज जो रेट आएगा वो 1.26 रुपीज प्रति केजी हो जाएगा। और एक चीज आपको बता दें कि एलिगेशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका जो क्वांटिटी जो है वो सेम मात्रा में होना चाहिए, यानी कि आपका जो क्वांटिटी जो है या फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जैसे ये प्रति केजी है, ये भी क्या है, प्रति केजी है प्राइस में, और इसका भी क्या है, प्रति केजी हो रहा है। ओके, तो यही है, आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी हम उसको जरिए हम एलिगेशन का रूल यूज करके उसको हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर अलग दिया रहेगा तो आपको उसको फिर वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, चलिए, तो ये क्या है, पहला दिया है 1.02, दूसरा क्या दिया हुआ है 1.44। तो इसका जो दोनों को मिश्रण करने के बाद उसका जो एक एवरेज रेट बन रहा है वो 1.26 है। ये देखिए कंडीशन क्या है, एक से बड़ा है एक से छोटा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, एलिगेशन रूल हमको लग जाएगा। जैसे इससे क्या होगा, ये बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये घटेगा, तो कितना हो जाएगा 0.24, और इससे ये बड़ा हो जाएगा तो इससे घटेगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये रेशियो है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपका 3:4 के रेशियो में ये जो अनुपात में मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो मूल्य है वो 1.26 रुपीज प्रति केजी हो जाए। ओके,
चलिए ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और एलिगेशन का जो चैप्टर है ना, आप तो रेगुलर वीडियो को देखते रहिएगा, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। ये एलिगेशन 2 टाइप से बन रहा ना, तीन प्रोडक्ट जब दिया रहेगा आपको, ये तो 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट को भी एलिगेशन से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिगेशन हम लगा कैसे सकते हैं वो भी हम बताएंगे। 3 प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, आपको सारा लॉजिक और सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए तो मेरा जो पहले क्वेश्चन में जो बताए थे ए और बी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो क्वांटिटी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आप एलिगेशन का रूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके जरिए आप उसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार को 1.80 पर रुपीज के जी और 1.20 रुपीज प्रति के जी की 2 प्रकार के चावल खरीदता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 1.75 रुपीज प्रति के जी पर बेचने पर 25% लाभ हो जाए। ओके, इसमें क्या है, ये 1.80 रुपीज प्रति केजी की दर से खरीद रहा है 2 प्रकार के चावल, 1.20 और 1.80। पहला और दूसरा तो हमको पता चल गया। तीसरा क्या है, मतलब ये दोनों को मिश्रण करने के बाद जो ओवरऑल जो एक रेट होना चाहिए वो क्या है, खरीद रहा है ना, तो सीपी के अनुसार ही होना चाहिए। कैसे होगा, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 1.75 रुपीज प्रति केजी दर बेचने पर ये सेलिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ डिफरेंस हो गया, यहाँ खरीद रहा है या बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ खरीद रहा है या बेच रहा है, ये डिफरेंस है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो आप कर सकते हैं, देखिए 1.80, 1.75 और 1.20, एक से बड़ा भी हो रहा है, एक से छोटा भी हो रहा है। तो आप इसको जैसे डायरेक्टली एलिगेशन का रूल लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। मेरा बताने का समझाने का यही है कि क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा और कैसे उसको एलिगेशन को आप लगा सकते हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें डायरेक्टली इसमें आप इसको एलिगेशन का रूल नहीं लगा सकते। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो सेलिंग को हमको हटा के सीपी में यानी कॉस्ट प्राइस में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो खरीद रहा है ना तो उतना रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो इसको भी पहले कॉस्ट प्राइस में लेके आइए। कैसे लेके आइएगा, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू जो भी लाभ या लॉस होगा, तो ये क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है, जब इस सीपी निकालेंगे तो वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो नीचे आएगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा परसेंटेज, ये नीचे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, वो परसेंटेज ऊपर में। ये फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे 7-8 क्लास में, ठीक है। तो चलिए सीपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी का रेट क्या है, 1.75 है, इंटू 100 हो गया, और प्रॉफिट लॉस में क्या है 25, यानी कि 100 प्लस 25, 100 प्लस प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये 100 प्लस हो जाएगा, उसमें ऐड करेंगे। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा और 125 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, 25 5, ये कितना बचेगा 7/5। इसको हम लोग पॉइंट में ला सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2 4। ये सीपी का प्राइस हो गया 1.40, यानी कि जो ओवरऑल हमको जो लाना है वो 1.40 ओवरऑल हमको मिल गया। यही बीच वाला हमको मिलना है, यही बीच वाला हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में बैठाना पड़ेगा। ओवरऑल जो आएगा उसी को हम लोग बीच में बैठाएंगे, और वो भी क्या, जो दोनों का जो रिलेशन है, जैसे कि खरीदने का रिलेशन है, खरीद रहा दोनों को इतना रुपए पर केजी के हिसाब से चावल को, तो हमको भी ओवरऑल ही उसको जो बेचेगा किस हिसाब से, वो दोनों का मिक्स करने के बाद ओवरऑल जो रुपीज आ रहा है खरीदने का वही बीच में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, 1.80 हो गया, 1.20 हो गया, ओवरऑल में क्या होगा 1.40। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 40, 1:2 का आपका अनुपात हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन को समझ आगे हो गया और अच्छा लग रहा वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।
जिससे कि इस तरह का कंटेंट और वीडियो जो है ना आप लोगों को मिलते रहेगा, जिससे कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। देखिए क्या है कि एक बनिया 60 रुपए प्रति केजी वाली चाय तथा 65 रुपए प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 68.20 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, इसका मतलब देखिए, ये तो यहाँ पे खरीदने का वाला है, यहाँ पे क्या है, बेचने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर केजी का जो भाव है ये इससे अलग है। ठीक है, इस पर केजी के हिसाब से उसको बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस जो खरीदा है वो जिस रेट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के चाय को जो खरीदा है उसी खरीदने का ही हमको ओवरऑल एगो रेट निकालना पड़ेगा। दोनों को मिलाने के बाद जो ओवरऑल एगो रेट निकालना चाहिए वो कैसे निकलेगा, इसके जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस रेट के हिसाब से वो बेच रहा है और जो प्रॉफिट कर रहा है उसके जरिए हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों को मिश्रण करने के बाद ही ये ओवरऑल रेट है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। दोनों को खरीदने का प्राइस का ओवरऑल रेट नहीं है, ये बेचने का रेट है। ओवरऑल बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कर रहा है 10%। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, जिससे कि आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन सही से बने, गलत नहीं होगा। क्योंकि इसको अगर लगाइएगा तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। और इससे तो आपको पता साफ दिख रहा है कि ये क्या है, दोनों से बड़ा है, तो ऑलरेडी ये लगेगा नहीं। ओके, लेकिन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताए थे वो क्या था, बीच में था, एक से बड़ा भी था एक से छोटा भी था। तो उसके जरिए आप जैसे लगाइएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए इसको सीपी निकालेंगे। फर्स्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला हम बताएं आपको। जैसे सीपी निकालेंगे, इसका जो रेट है आपका ये इंटू 100 और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 प्लस 10। ये सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट हटेगा और ये हो गया 110। ये 100 कट जाएगा, आपका 62 प्रति केजी। ये जो रेट हुआ ये आपका खरीदने का ओवरऑल रेट हुआ, दोनों को मिश्रण करने के बाद। मतलब दोनों को मिश्रण करने के बाद एक एवरेज रेट जो निकला, एवरेज रेट वो 62 रुपीज प्रति केजी ये निकला। और जो एवरेज रेट जो बेचने का है वो कितना है, 68.20, तभी ना उसको प्रॉफिट हुआ। दोनों को तो खरीदा कितना है, 60 रुपए और 65 रुपए। दोनों प्रकार अलग अलग चाय जो है उसको अलग अलग रेट में खरीदे, लेकिन दोनों को मिश्रण करने के बाद एगो जो खरीदने का जो रेट हुआ वो आपका 62 रुपीज हुआ, और उसको बेच कितना रहा हमें, 68.20, तभी उसको प्रॉफिट हो रहा है। या लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉस रहेगा तो भी आप सीपी निकालिएगा वही रेट में, इस तरह का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो जैसे ही आपको इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, ये अगर नहीं निकालिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को एलिगेशन का रूल का समझना, एलिगेशन का जो रूल है वही समझना है कि आपका जो एलिगेशन जो लगेगा वो आपका सेम क्वांटिटी में ही लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा। अगर घट रहा तो घटती में ही लगेगा, बढ़ती में नहीं लगेगा। तो जो भी ये खरीदने का रेट है तो खरीदने का रेट में ही लगेगा, बेचने का रेट रहता तो बेचने का रेट में ही लगेगा। ये चीज आप लोगों को समझना। चलिए, तो ओवरऑल हमको खरीदने का रेट क्या पता चला, 62 रुपीज। अब इसके जरिए हम लोग निकाल सकते हैं, 60 हो गया, 65 हो गया और ये हो गया 62। इसे तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 हो गया 2, एक से बड़ा है एक से छोटा है। ओके, चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उन लोग का भी हेल्प हो सके तैयारी होने में, तैयारी करने में, और एग्जाम उन लोग का भी क्लियर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।